तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है कमीशन निरपेक्ष भूमिका पालन नहीं कर रहा है और सरकार की जो हिडन एजेंडा है, सरकार के जो एजेंडा है वो एजेंडा फुलफिल कर रहा है। असम संविधान दिया है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया है, ये तो राजद्रोह के हर एक बात को, अगर कोई काम राजद्रोही बनना अच्छी बात है, देशद्रोही नहीं। अभी देशद्रोही तो वही लोग हैं। आप जानते हैं कि पुलवामा को कैसा कांड करके सीआरपीएफ को वहाँ पे शहीद करा के, यानी प्री प्लान मर्डर, ये तो राज्यपाल खुद बोल रहे हैं ना। और अमित शाह जी कहते हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, कि जिसने वीडियो बनाई थी हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जो ऐसा बात कहने वाला, मैं अपनी भाषा से मैं कह सकता हूँ, मेरा जो लिटरेचर है, मेरा जो भाषा है ना, इस तरह से बात करने वाला आदमी एक साइकेट्रिक पेशेंट ही हो सकता है, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मणिपुर का सीएम हो। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और यहां पर एक बड़े आंदोलन का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं, ऑल असम मॉनिटरीज स्टूडेंट्स यूनियन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज इन द स्टेट ऑफ असम। लगातार जहां पर लोग कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन पे अत्याचार किया जा रहा है, इसीलिए आप लोग आए यहाँ पे। और देखिए, असम की जो सरकार का जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, वो अल्पसंख्यक लोगों को हरेसमेंट कर रहा है। अल्पसंख्यक लोगों को जो पॉलिटिकल राइट था, जो सोशो इकोनॉमिक जो हार्मोनी था, वो जो हमारे जो असम के जितना भी लोग हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, उसको डिवीज़न कर रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि असम की जो एमपी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका डेलिमिटेशन कर रहा है निर्वाचन आयोग ने। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है कमीशन निरपेक्ष भूमिका पालन नहीं कर रहा है और सरकार की जो हिडन एजेंडा है, सरकार के जो एजेंडा है वो एजेंडा फुलफिल कर रहा है। असम के जो माइनॉरिटी लोगों का जो बेस का जो कॉन्स्टिट्यूंसी था, समष्टि था, और समष्टि ख़त्म करके वो मेजॉरिटी लोगों को बेनिफिट करने के लिए ये डेलिमिटेशन जो इलेक्शन कमीशन है ये काम कर रहा है। जब आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक में कौन से लोग आते हैं? मुस्लिम आते हैं, आदिवासी आते हैं, दलित आते हैं, कौन से लोग हैं? देखिए, असम में बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं। असम में बहुत सारे लोग एसटी एचसी कम्युनिटी का लोग हैं। नॉट ओनली मुस्लिम्स और नॉट ओनली मुस्लिम कम्युनिटी, these are all community the victim by the government of Assam and also try to victim the election commission of India. These are delimitation ongoing process, but ये delimitation का जो अपना एजेंडा है, वो एजेंडा माइनॉरिटी लोगों को पॉलिटिकल जो पावर है वो पावर से ख़त्म करना है। तो इसलिए हम कह रहा है कि ये जो आपका जो एजेंडा है, ये एजेंडा बंद करिए, ये डिलिमिटेशन प्रोसेस बंद करिए। अगर डिलिमिटेशन होगा तो असम के जितना माइनॉरिटी और मेजॉरिटी लोग हैं, जितना जाति और जनजातीय लोग हैं, उन लोगों को इक्वल जो डेलीगेशन है वो डेलीगेशन होना चाहिए और इक्वल डेलीगेशन के मुताबिक अगर समष्टि डेलिमिटेशन होगा तो हमारा कुछ कहना नहीं रहेगा। हेमंत बिश्व शर्मा ऑन कैमरा कहते हैं असम की जनता के फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र मोदी जी हैं और असम में शर्मा जी हैं। हिमंत बिश्व शर्मा खुद एक झूठा आदमी है। हिमंत बिश्व शर्मा का बात अगर सुनेंगे आप तो आपको ऐसा लगेगा वो ये देश का कोई नेता नहीं है, सारे विश्व का नेता है, वो ऐसा अपने बात रखती है। लेकिन प्रैक्टिकली वो मुसलमान के खिलाफ है और धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहा है। आप मुसलमान हैं? हम आई एम मुस्लिम पर्सन। क्या नाम है आपका? ऐनुद्दीन अहमद। आई एम द डेलीगेट ऑफ ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन। आई एम द एडवाइजर ऑफ ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन। बट वे कह रहे हैं शर्मा जी कि जो महंगाई बढ़ रही है, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, मियाँ जिम्मेदार है उसके लिए, यानी आप जिम्मेदार हैं। देखिए, ये तो बकवास है। मियाँ लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग अपने खेती में जो खेती जो कर रहा है ये अच्छी तरह से कर रहा है। अगर मुस्लिम लोग मियाँ लोग खेती नहीं करेगा तो आसाम में सारे लोग भूखा रहेगा। ये हिमंत बिश्व शर्मा एक डार्टी पॉलिटिशियन है। हिमंत बिश्व शर्मा एक झूठा पॉलिटिशियन है। हिमंत बिश्व शर्मा एज लाइक ऑफ हिटलर। आप जिस तरीके से हिटलर बोल रहे हैं, डार्टी पॉलिटिशियन बोल रहे हैं,
आप असम में रहते हैं, तो उनके पास बुलडोज़र है, कहीं ऐसा ना हो इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर पर बुलडोज़र चला दें। हिमंत बिश्व शर्मा का इतना ताकत नहीं है। वो हिमंत बिश्व शर्मा का अपना स्टेट नहीं है, उसका बाप का स्टेट नहीं है, उसका बाप का स्टेट नहीं है। स्टेट सारे असमीज लोगों का है, सारे असम के जितना लोग है, जितना एज आ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उन लोगों का ये देश है, उन लोगों का स्टेट है। तो हिमंत बिश्व शर्मा जो कहेगा वो करेगा, वो हम तो नहीं मानेगा। अगर हिमंत बिश्व शर्मा का दम है तो काट दीजिए ना, हम देख लेंगे। चैलेंज कर रहे हैं आप? डेफिनेटली चैलेंज करूंगा, क्यों नहीं चैलेंज अरे करूंगा। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सब कुछ है। राष्ट्र का मुख्यमंत्री किसने बनाया? आपने बनाया, आप जैसे तमाम लोगों ने बनाया, तो उसका क्या ताकत है? लेकिन 5 साल तो वही है ना। ये है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? जनता की सरकार है, जनता के लिए उन लोगों का शासन करना सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में चलाना चाहिए ना। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला रहे ना। क्या आपको लगता है कि जो कानून है, संविधान है, पूरी तरीके से 100% लागू है, चल रहा है असम में? काय के लागू है? माइनॉरिटी लोगों को विक्टिम कर रहे हैं। माइनॉरिटी को लोगों को जितना राइट है एज पर राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो राइट तो लागू नहीं कर रहा है। वो माइनॉरिटी लोगों को पीछे हटने के लिए कह रहा है। माइनॉरिटी लोगों को सारे जो इशू है वो इशू से उसको खत्म करने के लिए चाह रहा है। तो कैसे वो एज पर ऑप्शन क्या बचा हुआ है? आप लोग संसद के बगल में आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, वी आर डिसाइड इज द ऑल माइनॉरिटी पीपल, ऑल माइनॉरिटी सोसाइटी to mass protest and strongly democratic protest। हमारा असम में जितना माइनॉरिटी लोग हैं, सारे लोग इकट्ठा होके हम धरना पे आएंगे, राजपथ में आएंगे और हमारा जो कहना है वो हम कहेंगे। अगर इस बारी में अगर ये प्रोटेस्ट करने के लिए, अगर प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, तो जिम्मेदार हिमंत बिश्व शर्मा होगा, असम सरकार होगा, खुद भारत सरकार भी होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कह रहा है वो तो हो रहा नहीं। सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ हो रहा है? सबका साथ सबका विकास ये तो नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली हम कह रहे हैं। आप लोग दिल्ली में आकर के आंदोलन कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री खिलाफ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जो है ना, ये संविधान से ऊपर नहीं है, वो संविधान के अंदर ही है ना। तो जिस देश में संविधान को पार्लियामेंट के सामने जलाया जाता है और वही लोग संविधान पर शपथ लेके गवर्नमेंट करता है, तो इससे तो जब साफ जाहिर हो रहा है कि पूरे आसाम का बात छोड़िए, मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। आज देखिए अरुणाचल में देखिए, उनको प्लेयर को चाइना में वीज़ा नहीं मिल रहा है। आपने मणिपुर का जिक्र किया तो मैं मणिपुर की बात करता हूँ अब, कि मणिपुर देखा, जब खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज्यसभा में होते हैं, वे आरोप लगाते हैं कि उनके माइक को म्यूट कर दिया गया, आवाज़ को बंद कर दिया गया। देखिए, बात तो यही है ना, अगर जो बोलता है अभी सरकार, जो ही सरकार के खिलाफ बोलता है, अभी सरकार इस तरह से इसको ऐसे बना के लिया है अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, नहीं पूरे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, कि ये सरकार के खिलाफ नहीं, ये आदमी, अगर आप भी बोलोगे तो आपका चैनल बोलेगा तो बोलेगा ये भी देशद्रोही चैनल है। तो अभी तो वही कर रहा है ना ये लोग। अभी काम वही है कि वो लोग सरकार राजद्रोह और देशद्रोह दोनों को एक कर दिया है, जबकि दोनों अलग अलग है। राजद्रोह अलग है, देशद्रोह अलग है। तो इसी को अगर देखेंगे तो, अगर अभी राजद्रोह कर रहा है, राजद्रोह करना पाप है क्या? संविधान दिया है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो संविधान हमको दिया है, तो राजद्रोह के हर एक बात को अगर कोई काम, राजद्रोही बनना अच्छी बात है, देशद्रोही नहीं। अभी देशद्रोही तो वही लोग हैं। आप जानते हैं कि पुलवामा को कैसा कांड करके सीआरपीएफ को वहाँ पे शहीद करा के, यानी प्री प्लान मर्डर, ये तो राज्यपाल खुद बोल रहे हैं ना, रिटायर्ड राज्यपाल जो है कश्मीर के, तो खुद बोल रहे हैं। हाँ, वो जानते हैं, सतपाल मलिक प्रूव हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका डंका बज चुका है कि ये लोग झूठी है सरकार है, संविधान पर बात करती है। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं, और न्यू पपुआ गिनी जाते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छूते हैं। देखिए, पैर छूना, किसी को सलाम करना, किसी को गले लगाने, तो परंपरा है ना। अगर ऐसा भारत का ऐसा परंपरा रहा है, न्यू गिनी जैसे छोटा देश है ना, ये पूरा छोटा देश, भारत इतना बड़ा देश है कि भारत एक टाइम पे इकोनॉमी के लिए हो, यानी रेशन के साइड से हो, इकोनॉमी के लिए हो, यानी फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर सकता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीकुल इस्लाम। कहाँ रहते हैं? मैं असम के हूँ। डर नहीं लगता ऐसा कुछ बोलते हैं आप? डबल एक ही बात है, अगर आप डर जाएंगे तब कुछ कर नहीं पाएंगे। जो डर के खिलाफ ये माहौल बनाया जा रहा है ना, ये माहौल बनाया जा रहा है। आज तो पूरे
भारत की पूरे इंडिया के अंदर ये तो हो रहा है ना अभी। राइट विंग के लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है टाइट हो गया, चूड़ी टाइट कर दिया गया है। अच्छा, हाँ वही बात आप जो बोला है वो भी बात सही है कि चोरी टाइट कर दिया है। और टाइट करते करते रेशन का दाम तो कम नहीं रहा है ना, पेट्रोल का डीजल का तो दाम कम नहीं रहा है ना, किराया तो कम नहीं रहा है ना। ये जो 20,000 से ज़्यादा करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा है ना वो अदानी पोर्ट में, वो तो नेशनल मीडिया दिखा नहीं रहा है ना। ये भी सोच रहे हैं, ये भी लोग जान रहे हैं, मेन स्ट्रीम जो लोग हैं ना वो भी देख रहे हैं। हर लोग मेन स्ट्रीम के लोग भी देखिए। अभी हिंदुस्तान के अंदर जो बोलने वाला आदमी है ना वो सारे ब्राह्मण हैं जो निकल के आए हैं ना चैनल में। अब पुण्य बसन वाजपेयी को देखिए, अब रवीश कुमार झा को देखिए, अभिषेक शर्मा को देखिए, दीपक शर्मा जी को देखिए। ये लोग कहाँ के, ये भी ब्राह्मण है मगर कम है, कम लोग आते हैं। मगर जो है, और एक बड़ा बात यह है कि आसाम में सबसे बड़ा कास्ट और कम्युनिटी अगर गिना जाएगा ना तो पहला मुसलमान है, और जो सेकंड कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट है, और थर्ड में ओबीसी है। असम में ओनली 3.3 है, ये जो है हाई कास्ट वाला है, ओनली 3.3 है। सरकार किसकी है? सरकार उनका ही है। कैसे? अभी इंडिया में कैसे हो रहा है, अभी अगर देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर इतना है, वो कितने % वो लोग है, इतना बड़ा वहदा में बैठा हुआ है ना, वही है ना। आपको तो मालूम होना चाहिए, आप तो ये देश की कैपिटल में रह के आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं ना, आपको तो मालूम होना चाहिए कि चाइनीज़ का जितना कंपनी है, पूरा चाइनीज़ कंपनी का तो जितना मैनेजिंग डायरेक्टर तो गुजराती है, उनको तो बिजनेस चाहिए ना। गुजरात लॉबी का कब्जा है। कब्जा तो वो तो कब्जा जिस तरह से कर सका है, कब्जा के लिए तो महाराष्ट्र में ये हाल है। महाराष्ट्र में आज जो सरकार की हाल है किस लिए है, गुजरात लॉबी का दादागिरी नहीं कर सकता, इसलिए तो हाल ऐसा है। किसे दादागिरी उनका आ जाए, इसलिए तो वो ये महाराष्ट्र में ये सरकार तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, ऐसा कर रहा है। आप एक मुसलमान हैं, देश के नागरिक हैं, आज़ाद मुल्क है, 76 साल होने भी जा रहे हैं आज़ादी के। क्या कहेंगे मणिपुर केस पर? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जो वीडियो आया था रुलाने वाला वीडियो था, जिसने भी देखा वो हिल गया, डर गया। बात किया तो मेरे ये रोंगटे खड़ा हो गया। जो देश के अंदर, एक स्टेट के अंदर अपनी राजनीति को बचाने के लिए, मेजोरिटियन पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, अगर किसी माइनॉरिटी को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी का हो, इसको बचाने के लिए अगर इस तरह से गेम खेला जाता है, प्री प्लान गेम है। प्री प्लान है? प्री प्लान तो है ना, प्री प्लान नहीं तो क्या है। अब देखिए ये मणिपुर का प्रॉब्लम आज से तो नहीं है ना, और उनका सरकार उनका है। सीएम साहब कह रहे हैं वहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार है। सीएम साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे तमाम घटनाएं होती रहती रोज। ये तो सिर्फ एक वीडियो वायरल हो गया, और अमित शाह जी कहते हैं जो देश के गृह मंत्री हैं कि जिसने वीडियो बनाई थी हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। देखिए जो ऐसा बात कहने वाला, मैं अपनी भाषा से मैं कह सकता हूँ, मेरा जो लिटरेचर है, मेरा जो भाषा है ना, इस तरह से बात करने वाला आदमी एक साइकेट्रिक पेशेंट ही हो सकता है। चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मणिपुर का सीएम हो, ये लोग साइकेट्रिक पेशेंट होना पड़ेगा। ऐसे बात अगर मुंह से निकलेगा ना, वो साइकेट्रिक पेशेंट ही होना पड़ेगा, और इन लोग को साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इन लोग का दिमाग में ऐसा भूसा भरा हुआ है, इनको साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाने का ज़रूरत है, दिखाना चाहिए उन लोग को। बट वे लोग दूसरे का इलाज करने की बात करते हैं, जो उन्हें नसीहत देगा इलाज उसका हो जाता है। देखिए उनकी नसीहत तो खास करके असम के मुसलमान की ना ज़रूरत है, ना असम की बाकी कम्युनिटी को ज़रूरत है, ना आहूम की ज़रूरत है, ना दलितों की ज़रूरत है, ना हिंदुस्तानी किसी को उनकी नसीहत की ज़रूरत है। उनकी नसीहत हमको ज़रूरत नहीं है। नसीहत वो ले, वो पटेल का इतना बड़ा मूर्ति बना के, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बना के रखा है, उनका आदर्श को नहीं मानते वो लोग। सुभाष चंद्र बोस को वो लोग हाईजेक करते हैं, मगर उनका जो आइडियोलॉजी है उनको नहीं मानते हैं। वोट बैंक हो जाए किसी तरीके से, इसलिए मानते। बात तो यही है ना भाई, वोट बैंक किस तरह से, मगर अभी वोट बैंक में सीन लग चुका है। आप असम में वोट बैंक में सीन लग चुका है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लग चुका है। सर आप असम में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? मैं तो पहले ही बोला ना, हेमंत को हमने देखा है चप्पल जब पहन के घूम रहा था दिसपुर में, तब मैं देखा है। एक्स चीफ मिनिस्टर हितेश शइकिया जो असम का चीफ मिनिस्टर था ना, उस टाइम जो ऑफिस था, जनता भवन था असम का, जो सेक्रेटरीट है, वो सेक्रेटरीट के अंदर वो 12 बजे तक चीफ मिनिस्टर साहब को रिसीव करने के लिए वो आके वहाँ एक लकड़ी का बेंच था, उसमें सोया रहता था। वही चीफ मिनिस्टर अपना यहाँ तक कि मकाम जो बनाया है ना, बहुत पापड़ बेलना पड़ा उनको, ये बनाया है। और इसके लिए राइट है बोलो या बीजेपी है, अपोजिशन है, सबका दोष है। जिन लोगों को लगता था कि असम के मुसलमान टाइट हो रहे हैं, वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है
और वहाँ के मुसलमान साफ तौर पे कह रहे हैं मुसलमान डरे नहीं हैं, हक की आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे, हक की आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहेंगे। और जो मणिपुरी घटना है प्री प्लान्ड है, पहले से ही पटकथा लिखी गई थी और उसी के मुताबिक लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।